विधवा स्त्री से परहेज नहीं करना चाहिए। अपशकुन नहीं है वो। और विधवा कैसे कोई हो सकती है? अग्नि की साक्षी में 7 जन्म साथ रहने का हमारे यहाँ संकल्प होता है, नहीं? तो 7 जन्म की साथी है, कैसे वो अकेली हो गई? उसका पति पहले शरीरधारी था, अब शरीरधारी नहीं है। इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। उसका पति तो उसके साथ है और सदा उसके साथ रहेगा। अब जैसे हमारे गुरुजी महाराज, अब गुरुजी हमारे नहीं हैं, नहीं है? बोलो, हैं कि नहीं है? अब देखो, हैं कह रहे हो ना। अब यही कहना पड़ेगा कि पहले शरीर में थे, अब बिना शरीर के हैं। पहले सगुण साकार थे, अब निर्गुण निराकार हैं। इतना ही कहना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ। हमारे गुरुजी हमको छोड़ के कभी जा नहीं सकते, न गए हैं। वो तब भी थे, वो अब भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। बस अंतर इतना ही है कि पहले सगुण साकार रूप में थे, अब निर्गुण निराकार रूप में है। पहले उनका दर्शन करने के लिए हमको वहां जाना पड़ता था, अब हम जहां आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वहीं गुरुजी आके विराजमान हो जाते हैं। अब ज्यादा अच्छे हैं कि तब? तो तब भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। तब का अलग आनंद था, अब का अलग आनंद है। दोनों का आनंद हम ले रहे हैं। गुरुजी दोनों समय में हमारे साथ हैं। जैसे गुरुजी हमारे साथ हर समय हैं, वैसे भी किसी भी विधवा स्त्री का पति उसके साथ है। पहले सगुण साकार रूप में था, अब निर्गुण निराकार रूप में है। बस इतना ही तो अंतर है, और क्या अंतर है? ज्ञान शक्ति के रूप में अब भी वो उनके हृदय में ज्ञानात्मा के रूप में विराजमान है। तो जलने का वहां तात्पर्य नहीं है, जल जाए वही सती नहीं है। सती तो इनका नाम था। जो देवी आविर्भूत हुई, दक्ष की 60 पुत्रियों में से एक थी। सब पुत्रियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे सब पुत्रियों के अलग अलग नाम थे, वैसे इनका भी नाम सती था। जन्म से ही सती नाम था। इसलिए जलने के बाद सती हो गई, ऐसा नहीं है। इस बात को भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए। भगवान रुष्ट हुए, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, और बाद में आप लोग जानते ही हैं कि देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न भी हो गए और दक्ष को जीवन दान दिया, दक्ष का यज्ञ पूरा करवाया। और फिर बाद में जो सती थीं, उन्होंने क्या किया था? वो भगवान की परिचर्या से हटी नहीं थी कि मर करके मैं दूर हो जाऊं। उन्होंने क्या किया था कि शरीर छोड़ा। और शरीर क्यों छोड़ा? शरीर इसलिए छोड़ा पुरुषोत्तम जी कि भगवान ने मन ही मन में संकल्प किया था, उसको याद करिए। शिव संकल्प की न मनवाही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही। सती से भेंट मना नहीं किया, एहि तन, इस शरीर से भेंट नहीं करूंगा। अगर सती दूसरा शरीर धारण कर ले तो भेंट करूंगा। इसी में अर्थ छिपा हुआ है। तो भगवती ने ये अर्थ जान लिया कि इस शरीर से भगवान ने हमको त्याग किया है, हमको नहीं त्यागा है। जिस शरीर से मैंने दूसरा रूप बनाया, उस शरीर को त्यागा है। अब उस शरीर ही को छोड़ दूंगी, नया शरीर धारण करके फिर से भगवान की सेवा में पहुंच जाऊंगी। इसलिए हिमाचल के घर में मैना के गर्भ से उन्होंने जन्म धारण किया।